कारमेन कहाँ है? मुझे नहीं पता, शायद वो आती ही होगी। शायद आती होगी, पर अभी तक आई नहीं है। 8-10 हो चुके हैं। उसे यहाँ 10 मिनट पहले ही होना चाहिए था। मैं आ गई। हाय, माफी चाहती हूँ। ओह, माफ करना, मुझे देरी हो गई। मेरे एक्स ने मेरे बेटे को मुझे तुम्हारी जिंदगी के ड्रामे से फर्क नहीं पड़ता। सुनो, होटल के नए मालिक यहाँ 2 दिनों में आ जाएंगे, इसलिए मुझे सब कुछ अच्छे से चाहिए। तुम दोनों समझ गए? गुड। ये तुम्हारी पहली और आखिरी चेतावनी है। जी। हे, इतना मत सोचो। तुम जानती हो वो कैसी है। अप्रैल पी बैंक्स, और पी का मतलब है परेशानी। तुम तो जानती ही हो। हाँ, मुझे साइमन पर यकीन नहीं हो रहा। वो पहले ही चाइल्ड सपोर्ट के लिए पैसे नहीं देता। कम से कम वो रोनी को लेने तो जा सकता था ना। मैं तो खुद अपनी जिंदगी में डैडी ड्रामा की बात ही नहीं करना चाहती। ओह, मैं समझ सकती हूँ। और अब बस और नहीं। मैं इस बारे में बात नहीं करना आज तो चाहती। नहीं। क्या दिन है। हाँ, तुम 1 घंटे के लिए एप्पल भी जाना चाहोगी? नहीं जा सकती। मुझे रोनी को लेने जाना है, देर नहीं कर सकती। रोनी को मेरी हेलो कहना। हाँ जरूर, और मेरी तरफ से आर्थर को हेलो। ओह हाँ हाँ जरूर। कल मिलते हैं। ठीक है। चलो चलो भी, चलो भी, चलो चलो चलो। लिजी, लिजी, माफ करना, 1 सेकेंड रुकोगी? 1 सेकेंड बस। माफ करना। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी साइड पर लगाती हूँ। शुक्रिया। हे बेबी। मम्मी, चलो अपना सामान ले आओ। हाय। 1 सेकेंड। तुम्हारा शुक्रिया। 5 बजे के बाद $50 होते हैं। पर अभी तो 5 दिन हुए हैं। प्लीज, मेरी कार खराब हो गई थी। मेरे पास बस आखिरी $50 ही हैं। अगर मैंने आपके पैसे माफ कर दिए तो सबके करने पड़ेंगे। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मॉम, मुझे भूख लगी है। क्या हम रास्ते से खाना ले सकते हैं? मैं घर जाकर तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगी, ठीक है? ठीक है। शुक्रिया। ठीक है, तो चलते हैं। रुको 1 मिनट। मॉम, मुझे और सीरियल चाहिए। मुझे अभी भी भूख लगी है। 1 सेकेंड रुको बेबी। साइमन, कहाँ हो तुम? तुम्हें रोनी को लेने 20 मिनट पहले आना था। मैं तुम्हें 3 बार फोन कर चुकी हूँ। तुम मुझे वापस फोन करोगे प्लीज? हे, क्यों ना तुम आज मम्मी के साथ काम पे चलो? सच में? हाँ। हाँ, रुको, मुझे लगा मुझे जाना अलाउड नहीं है आपके काम पे। लगता है हमें कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चलो चले, अपना सामान ले आते हैं। हे, इनमें से कोई भी सैंडविच मत खाना, ठीक है? ये सिर्फ मेहमानों के लिए है। तुम खा सकते हो, पर उसके लिए तुम्हें बैठना होगा। बैठो। वाह, तुम्हारी तो इसके साथ बन गई। इसका नाम फीलिक्स है। इधर आओ, आ जाओ, इधर आओ। इसका ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। पता नहीं है यहाँ कैसे आ जाता है। ये भागने में माहिर है। पता नहीं है कैसे करता है ये सब। रॉनी, रॉनी,
मुझे माफ कीजिएगा सर। अरे नहीं, हे, मैंने कहा था ना कमरे से बाहर मत आना। नहीं, आपने सैंडविच खाने से मना किया था। हाँ, और वो क्या है? माफ कीजिएगा, आपको कोई परेशानी हुई मिस्टर? आप मुझे रिवर बुला सकती हैं और कोई परेशानी नहीं हुई। असल में रॉनी फिलिक्स के साथ अच्छे से खेल रहा था और फिलिक्स को अनजान लोग जल्दी पसंद आते नहीं है वैसे। ठीक है, चलो फिलिक्स को अलविदा बोलो रोनी। अलविदा कहना जरूरी है, मुझे उसके साथ और खेलना है। हाँ चलो, हमें जाना है। रुको, असल में मुझे एक मीटिंग में जाना है। पता नहीं आप लोग यहाँ कितनी देर तक हो, पर अगर हो सके तो क्या रॉनी फिलिक्स का ख्याल रख सकता है? और मैं पैसे देने के लिए भी तैयार हूँ। हाँ प्लीज मॉम, प्लीज। ठीक है, हाँ क्यों नहीं, पर हम आपके पैसे नहीं ले सकते। ओह प्लीज, कोई बात नहीं, ले लीजिए। हाँ मॉम, हमें पैसों की जरूरत भी तो है। हे, चाहे जरूरत हो, मैंने तुम्हें क्या समझाया था? अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती है। हाँ, अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए हम नहीं ले सकते। शुक्रिया। ठीक है, जैसा आपको सही लगे। शुक्रिया। रॉनी, फिलिक्स का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, आ जाओ फिलिक्स, आ जाओ, चलो। अब तुम दोनों अपना ख्याल रखना। हाँ। माफ कीजिएगा, कोई परेशानी हुई हो तो। नहीं, मजाक कर रही हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, मुझे फिलिक्स को अकेला छोड़ना पसंद नहीं है, इसलिए शुक्रिया। मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। हाँ जरूर, बैठ जाओ। अब इस कमरे से बाहर मत आना, ठीक है? जो मर्जी हो, पर शोर मत करना। मैं बॉस को पता नहीं लगने दे सकती। हाय अप्रैल, मैं तुम्हें पूरी बात बताती हूँ, ठीक है? मैं आज सुबह अपने बेटे को डे केयर नहीं ले जा पाई, इसलिए उसे अपने साथ लाना पड़ा। और फिर एक मेहमान ने उनके डॉग का ध्यान रखने के लिए कहा और मैंने हाँ कर दी। ना सिर्फ तुम अपने बेटे को और डॉग को होटल में लेकर आई हो, पर अब तो मेहमानों से भी बात कर रही हो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि ये कैस्केड होटल की पॉलिसी के खिलाफ है। तुमने ऐसा क्यों किया? हाँ पता है, मैं ये नहीं करना चाहती थी, पर उन्होंने कहा अगर हम डॉग का ख्याल रखें। ओह, और अब तुम होटल के मेहमानों का खाना भी खा रही हो? अप्रैल, मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। तुम सही हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें निकाला जाता है। क्या? नहीं अप्रैल, प्लीज, मुझे ये जॉब चाहिए। बाहर निकलो और डॉग को छोड़कर जाना। चलो। एक्सक्यूज मी। ओह बेबी, आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। मुझे माफ कर दो मम्मी। कोई बात नहीं बेबी, तुम्हारी गलती नहीं है। क्या सब ठीक हो जाएगा? हाँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मम्मी को बस एक और जॉब की जरूरत है। ठीक है, आ जाओ। अपनी सीट बेल्ट लगा लो बेबी। ओह हाँ, मैं चाहती हूँ तुम इस डॉग का ध्यान रखो। एक मेहमान ने इसे कारमेन को दिया था। तो कारमेन को इसका ख्याल रखना चाहिए था। नहीं, मैंने इसे मेहमानों के साथ घुलने मिलने की वजह से बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकाल दिया? हाँ, ऐसा तो होना ही था। काश मैं ये काम पहले ही कर देती। मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ ना बेबी? गुड। तुम फिक्र मत करो नन्हे दोस्त, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी जब तक तुम्हारे ऑनर नहीं आ जाते। ओह हाय, मुझे नहीं पता था फिलिक्स तुम्हारे पास है। उम्मीद है इसने परेशान नहीं किया होगा। पर वो औरत और उसके बेटे का क्या हुआ? कारमेन उसे काम से निकाल दिया। क्या? क्यों? वो तो इतनी अच्छी थी। मुझे नहीं पता और मुझे नहीं लगता कि मुझे आपसे बात करनी चाहिए, वरना मुझे भी निकाल दिया जाएगा। शुक्रिया। मॉम, मुझे अभी भी भूख लगी है। जानती हूँ बेटा, माफ करना। ये लो, तुम मेरा ऑरेंज खा लो। मैं आज रात अपना चेक ले आऊंगी और फिर हम पिज्जा खाएंगे, ठीक है? हेलो, हाँ मैं बोल रही हूँ। आज 3 बजे। ओह ठीक है।
आप जानते हैं 3 बजे का वक्त एकदम ठीक है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया, शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। ठीक है, बाय। बेबी, मम्मी का आज जॉब इंटरव्यू है, हमें तैयार होना पड़ेगा, चलो चले। ठीक है, मुझे मेरे इंटरव्यू के लिए जाना है, फिर चेक से कैश निकलवाना है। मैं 2 घंटे में वापस आ जाऊंगी, ठीक है? और फिर पिज्जा? हाँ, फिर पिज़्ज़ा। भूलना मत। 5 बजे के बाद। हाँ, याद है, शुक्रिया। लव यू बेबी। बाय। ठीक है, ग्रेट। वाह मिस मुरे, मुझे कहना पड़ेगा कि ये कमाल है। मैं आपको आगे भेजना चाहूंगी। मुझे जॉब मिल गई? ओह नहीं, अगले इंटरव्यू राउंड्स के लिए आगे भेजना पड़ेगा। ओह, और फिर हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, मिलकर अच्छा लगा। शुक्रिया। बिल्कुल। अप्रैल, हे अप्रैल, हे, मैं यहाँ अपना चेक लेने आई हूँ। मैंने कहा था कि चेक तैयार है। पेरोल वाली कहती वेंसडे तक छुट्टी पर है। ओह, पर मुझे वो आज ही चाहिए। क्या कोई और दे सकता है प्लीज? नहीं, तुम्हें इंतजार करना होगा। अप्रैल, ऐसा मत कहो। अप्रैल, मुझे सच में वो चाहिए। हे बेबी। हाँ, हम अब पिज्जा खा सकते हैं? मुझे लगा आज आप फिर से लेट हो जाओगी। आपके हुए $20। क्या ऐसा कोई तरीका है कि मैं मंडे को पैसे दे सकूं? आज मुझे मेरा चेक नहीं मिला जैसे कि मुझे उम्मीद थी। माफ करना, पर ये चैरिटी नहीं है। यहाँ आपको पिकअप से पहले पे करना होता है, बस यही रूल है। ठीक है, मैं समझती हूँ, पर बात ये है कि मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं हैं। सच में $1 भी नहीं है। तो हम पिज्जा कैसे मंगवाएंगे फिर? माफ कीजिएगा, पर नहीं। आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? मेरा मतलब, मैं सच कह रही हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। खैर, फिर मुझे पुलिस को ही बुलाना पड़ेगा। क्या चाहते हैं फिर? हे, वापस आओ, तुम्हें मेरे पैसे देने हैं। हाय, कार्मेन मुरे। हाय, मैं हूँ एंजेला विटेकर, ये वेल सिमंस है, हम केस वर्कर्स हैं। क्या किसी ने मेरे लिए सीपीएस बुलाई है? ऐसा किसने किया? हाँ, हम आपको वो नहीं बता सकते मैम, हम बस यहाँ आपका घर देखने आए हैं। हम अंदर आ सकते हैं? जी, बिल्कुल। हाय रॉनी, है ना? मेरा नाम है एंजेला। तुम कैसे हो? ठीक हूँ, बस भूख लगी है। इसने खाना खाया है, इसे हमेशा भूख लगी रहती है। इस घर में लग तो नहीं रहा कि खाना है मिस मरी। वो मुझे बस अभी मेरा चेक नहीं मिला। ओह, तो आप जॉब कर रही हैं? जी, असल में नहीं, फिलहाल तो नहीं, पर एक जॉब के लिए इंटरव्यू दिया है मैंने। मतलब आपको हायर कर लिया गया है? क्या आपके पास ऑफर लेटर यहाँ कुछ और है हमें दिखाने के लिए? इसका मतलब मैं ना समझूं। रॉनी, तुम डिनर में अक्सर क्या खाते हो? ये कमजोर लग रहा है। ये शुरू से ही ऐसा है। ये कोई कमजोर नहीं लग रहा। मैं माफी चाहती हूँ मिस मुरे, पर जो आज हमने यहाँ देखा है उसके चलते हमें इमरजेंसी रिमूवल करना पड़ेगा। क्या? नहीं, आप इसे नहीं लेके जा सकते, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मम्मी,
ये क्या हो रहा है? सब ठीक है बच्चे, सब ठीक है, मैं यही हूँ, ठीक है? नहीं प्लीज, आप समझ नहीं रहे। नहीं सुनिए बेबी, कोई बात नहीं। हे नहीं नहीं, आप समझ मेरी नहीं बात रहे मैं सुनिए, किन एक हालातों मिनट, से गुजरी please। हूँ। आप मेरे बेटे को मेरे से दूर Please, नहीं कर मेरी बात सकती। तो नहीं, सुनिए, आप ऐसा मेरे कुछ बेटे को नहीं नहीं ले होगा। जा सकते। शांत प्लीज, रुको 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 रुको, यहाँ क्या हो रहा है? ये मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं। बदकिस्मती से ये इस बच्चे का ध्यान नहीं रख पा रही हैं। इनके पास जॉब नहीं है और ये सच नहीं है। आप बिल्कुल नहीं जानते कि आप क्या बोल रहे हैं, क्योंकि मैं इनका बॉस हूँ। आपने तो अभी कहा कि आपके पास जॉब नहीं है मिस मुरे। पर अब है। कैसे हो रॉन? क्या चल रहा है? ठीक है, ये यहाँ रुक सकता है। आजा। पर इन्वेस्टिगेशन अभी भी चलती रहेगी। हम वापस आएंगे। आपका दिन अच्छा रहे। मैं माफी चाहती हूँ, मैं घबरा गई थी। आई लव यू सो मच, ठीक है? आई लव यू सो मच। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, ठीक है? ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको मेरा घर कैसे पता लगा? लिज, तुम्हारी कोवर्कर, उसने बताया। उम्मीद है आपको बुरा नहीं लगा। हमें बहुत सी बातें करनी है, पर मुझे बताइए कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करेंगी? मैं इसे हाँ समझ रहा हूं। ठीक है। देरी हो गई। एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें बताया कि तुम्हारा चेक वेंसडे से पहले तैयार नहीं होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं काम करने आई हूँ। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हारे इस दिमाग में ये बात कैसे बिठाऊं, पर अब तुम यहाँ काम नहीं करती, याद है? ओ हाँ, वो करती है। एक्सक्यूज मी, ये किसने कहा? रिवर कैस्केड, होटल का नया मालिक। क्या? हाँ? आप होटल के नए ऑनर हैं? मैं समझी नहीं, मुझे लगा आप यहाँ गेस्ट हैं। ओह हाँ था। मैं यहाँ कुछ दिन ठहर के देखना चाहता था, ये जानने के लिए कि यहाँ काम कैसे होता है। उस शो की तरह। वो क्या नाम था? अंडरकवर बॉस। क्या तुमने देखा है? कमाल का शो है। मुझे वो शो पसंद है। हाँ। और मुझे कहना पड़ेगा कि मैं खुश नहीं हूँ जैसे तुम दूसरों से पेश आती हो, खासकर कारमन जैसे मेहनती एम्प्लॉय से। इसलिए तुम्हें मैं काम से निकालता हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं? ओह हाँ, मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कल आकर तुम अपना चेक ले जाना। ओह रुको, माफ करना, मुझे वो चाहिए होगा। वो नेम टैग। हाँ वही। ये तो कमाल था। रिवर, शुक्रिया। सच में हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है मैं डिजर्व नहीं करती। तुम मजाक कर रही हो? तुम ये सब डिजर्व करती हो। तुम्हारे पास वो सब क्वालिटीज हैं जो एक मैनेजर में होनी चाहिए। इसलिए शुक्रिया, ये तुम्हारे लिए। कांग्रेचुलेशंस। शुक्रिया। वेलकम। अरे देखो कौन आया है। ओह नहीं बच्चे, तुम ये नहीं खा सकते। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र मत करो। यहाँ बच्चे भी आ सकते हैं और एम्प्लॉयज भी जितना चाहे उतना खाना खा सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे इंसान ने मुझे एक बार कहा था, अच्छाई की कोई कीमत नहीं होती। ये तो हमारा नया स्लोगन होना चाहिए। पता है, मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया। तो असिस्टेंट मैनेजर होने के नाते इसे ऑफिशियल करना तुम्हारा पहला काम है। एक्सक्यूज मी, मुझे कॉल आ रही है, मुझे बात करनी होगी। तो एक्सक्यूज मी, आओ फिलिक्स को हाय बोलो, वो तुम्हें मिस कर रहा है। एक्सक्यूज मी। शुक्रिया। तुम अच्छी लग रही हो। ओह तुम भी। और मैं सोच रही थी, एप्रल पी बैंक्स, और पी का मतलब क्या है? प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ऐसा हेयर कट करवाना है। ओह, मुझे नहीं लगता ये तुम पर सूट करेगा। क्यों? मैं 16 की हो गई हूँ और आप फिर भी मुझे हेयर कट करवाने नहीं देती। क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें पछतावा होगा। शायद हम पूरे बाल कलर कर सकते हैं या फिर कोई स्ट्रीक्स करवा लो। मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। उसके बाल बहुत ही सुपर सेंसिटिव है और वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही इस्तेमाल करती है। वैसे हेयर वॉश और सेट किया जाए तो
मैं हमेशा यही करती हूँ। अब टिया रोजा की तरह क्यों नहीं बन सकती? वो कमिला को अपने मन का करने देती है। मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, वो तुम्हारे नाखून है, तुम कुछ भी कर सकती हो। क्या मुझे 7 नंबर का मिल सकता है प्लीज? थैंक यू। शायद बेबी पिंक सही रहेगा। परफेक्ट। और क्या हम एक्रेलिक के बारे में और जेल डिप के बारे में सोच रहे हैं? ओह, माँ मुझे कौन सा करना चाहिए? ओह परफेक्ट, मुझे वही वाला चाहिए। माफ करना हनी, मुझे जाना होगा, लेकिन मैं जल्द ही तुमसे मिलूंगी। बाय हनी। पर आपने बताया नहीं कौन सा। जो आपने कहा वही वाला। ठीक है। मैं बहुत नाराज हूँ कि मेरी माँ मुझे अपने बाल नहीं काटने देती। तुम लकी हो जो तुम्हारी माँ तुम्हें अपने मन का करने देती है, जैसे एक्रेलिक। पता नहीं, पछता रही हूँ। मैं कोई भी टेक्स्ट टाइप नहीं कर पा रही हूँ। सच कहूँ तो तुम किस्मत वाली हो, तुम्हारी ऐसी माँ है। अगर मैं सर भी मुंडवा लूँ तो मेरी माँ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। काश टीए मार्था जैसी मेरी माँ होती। मुझे नहीं पता मैं उसका क्या करूँ रोसा। वो मेरी कोई भी बात सुनना नहीं चाहती। तुम माँ की तरह लेक्चर देती हो, इसलिए उसे कुछ आजादी तो दो। रीटा स्मार्ट और बहुत जिम्मेदार है, कमिला जैसी नहीं। कमिला एक अच्छी लड़की है, मैं तुम्हें किसी भी दिन बेच सकती हूँ। क्या तुम सीरियस हो? क्योंकि मैं ये करूंगी। तुम जानती हो, अगर मुझे बेहतर पता नहीं होता कि ये तुम्हारा 16वां जन्मदिन है, वो ड्रेस तुम्हारे लिए बहुत ही छोटी है। सिर्फ इसलिए मत जलो कि इसे पहनने के लिए मेरी अच्छी बॉडी है। जेलस। मॉम, हमें जाना होगा। हमें सामान पैक करना है और फ्लाइट सिर्फ 3 घंटे में है। हमें पहुंचना ही होगा। ओह ऐसा है? मुझे एहसास ही नहीं हुआ। हम लेट नहीं होंगे। नहीं, इस तरह हमारी यहाँ की फ्लाइट छूट गई। टीए मार्था, क्या आप इनको समझा सकती हैं? कमिला सही कह रही है, तुम्हें पैकिंग के लिए जाना होगा। एलेक्स पर बहुत ट्रैफिक होती है। अब ड्रिल सार्जेंट बताएंगी कि सबको क्या करना चाहिए। तुम मेरी सिचुएशन में तो नहीं हो। ऐसा लगता है कि मैं इनकी माँ हूँ और ये मेरी बेटी। सही कहा। अब हमें निकलना चाहिए। हे भगवान। तो तुम्हारी पार्टी के लिए मैं चैरिटी के बारे में सोच ही रही थी। क्या हम चैरिटी करें तुम्हारे बर्थडे पर? जैसे कि पुस्तक ड्राइव। क्या? ये बहुत ही बेकार आइडिया है। ये मेरा 16th बर्थडे है, ना कि मदर टेरेसा का। मॉम देखो, जेंडिया के बाल कितने प्यारे हैं। मुझे ऐसा ही हेयर कट चाहिए। और इसमें बुराई ही क्या है? रीटा, बालों की बातचीत खत्म हो गई है और मुझे कितनी बार कहना पड़ेगा कि खाते वक्त फोन का इस्तेमाल मत करो। मैं इन सभी नियमों से परेशान हो गई हूँ। मेरे दोस्तों को ऐसा नहीं रहना पड़ता जैसे कि मुझे। क्योंकि मैं तुम्हारी दोस्त की माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ। और जब तक तुम इस घर में हो, नियमों का पालन करना होगा। मुझे नफरत है कि आप इतनी कंट्रोलिंग हैं। मैं सच में चाहती हूँ कि मुझे इस घर में ना रहना पड़े। वो वेल, उसे क्या हुआ है? रीटा सोच रही है कि वो मुझसे ज्यादा जानती है। क्या ये मेरी गलती है कि मैं उसकी इतनी केयर करती हूँ? शायद मुझे रोसा की तरह हो जाना चाहिए ताकि वो मुझे मिस करे। सही है। या तुम दोनों बेटियों की थोड़ी अदला बदली कर लो, तब शायद वो तुम्हें याद करेगी। पता है, रोसा ने भी यही कहा था। सच में? हाँ, तब मुझे लगा नहीं था कि वो सीरियस थी। लेकिन ये इतना भी बुरा आइडिया नहीं है। ओह, इन नाखूनों की वजह से कोई काम नहीं कर पा रही। ये अनोइंग है। हाँ, मैं भी वही सोच रही थी कि तुमने इतने लंबे क्यों करवा लिए। क्योंकि आपने मेरी मदद नहीं की। काश आप भी मेरी वैसे ही केयर करती जैसे मार्था आंटी रीटा की करती है, तो ये कभी नहीं होता। ओह बस भी करो। अपनी फ्लाइट से पहले मुझे थोड़ी शांति चाहिए और तुम मुझे स्ट्रेस दे रही हो। ओह माफ करना, आप अपना योगा करो। मैं अपना ख्याल वैसे ही रखूंगी जैसे पिछले 16 साल से रखती आ रही हूँ। दरवाजा खोल दोगी प्लीज? हाय कमिला, तुम्हारी माँ है। हे सिस। आ जाओ, अंदर आ जाओ। कैसी हो? हे, तो क्या तुम वो बात सीरियसली बोल रही थी कि कैमिला और रीटा को एक हफ्ते में बदलने के बारे में? ऐसा कुछ? सिर्फ एक हफ्ता? 1 साल क्यों नहीं? या फिर जीवन भर? रुकिए, क्या हो रहा है? कमिला, क्या तुम कुछ समय के लिए मेरे साथ रहना चाहोगी? हाँ, ये तो अच्छी बात है, मगर मेरी पार्टी के बारे में क्या? वो तुम यहाँ कर लेना और मैं अपनी तुम्हारी मॉम के साथ वेगस में कर लूंगी।
और इस तरह मुझे कंट्रोल करने के लिए वहाँ कोई नहीं होगा। तुम होश में भी हो? तुम क्या चाहती हो रीटा? दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। वैसे ये घास लगभग नॉन एग्जिस्टेंट है। हे, क्या तुम ये अभी करना चाहती हो? अभी से अभी हाँ। करते हैं, चलो। याद रखना, किसी भी अजनबी से बात ना करना, अपने सब डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखना, कहीं छोड़ना मत। आप टीएसए की तरह लग रही हैं मॉम। मैं 16 की हूँ, मैं ठीक हूँ। आप मेरे मामले से दूर ही रहो। आपको भी अलविदा मॉम। बेटा, मैं तुम्हें याद करूंगी और मिस करूंगी। तो आप लोगों ने क्या सोचा? आपको पसंद आया? हाँ, मुझे ये पसंद है। ये मेरी पार्टी के लिए परफेक्ट है। तुम क्या सोचती हो टिया? हाँ, ये बहुत अच्छा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि बेकी जी ने इसे वीएमएस में पहना था। अगर आपको इसे बुक करना है तो मुझे बस आपके सिग्नेचर की जरूरत है और फिर आगे सोचते हैं। हे, क्या तुमने वो फोटो देखी जो मैंने तुम्हें भेजी थी? हाँ, मैंने भी यही कहा था। मुझे ये कॉल लेनी होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का क्या? तुम डिसाइड कर लो, मुझे तुम पर विश्वास है। हाँ, सही कहा। मैंने भी TMZ इंटरव्यू देखा। वो लड़की पागल है। क्या ये ठीक है अगर मैं इसे घर ले जाऊं और पढूं? मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट कभी साइन नहीं किया। बिल्कुल, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं कि तब तक ये जगह खाली रहे। ओह, पेन। थैंक यू। ये अच्छी है ना? थैंक यू मेरे साथ आने के लिए। मेरी माँ के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं होता। ओह, मुझे इसकी आदत नहीं है। मुझे खुशी है कि तुम मेरे यहाँ होने से खुश हो। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये दोनों कैसे लग रहे हैं? अच्छा है, लेकिन रिवीलिंग है। मगर शायद तुम्हें रिवीलिंग करना थोड़ा पसंद होगा। ओह, मेरी माँ को तो परवाह ही नहीं कि मैं क्या पहनती हूँ। लेकिन शायद आपने सही कहा। काश रीटा भी मुझे कुछ ऐसा ही कहती। ओह, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये सोफिस्टिकेटेड है लेकिन बहुत प्यारा है। तुम्हारी पर्सनालिटी अच्छी लगेगी। यकीन नहीं हो रहा कि आप मुझे अपने बाल काटने दे रहे हैं। मैं ये हमेशा से ही करना चाहती थी। ये तुम्हारी जिंदगी है, जो चाहे करो। तुम्हें पता है, तुम थोड़े से कलर के साथ भी अच्छी लगोगी। बालों को कलर करवाना है? मैं चाहती हूँ, लेकिन मैंने इससे पहले कभी किया नहीं है और मेरी स्कैल्प बहुत सेंसिटिव है। आप क्या सोचती हैं टिया? मुझे लगता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए और अपना डिसीजन खुद लेना चाहिए। मैं माचा लेने जा रही हूँ। मजे करो लेडीज। ठीक है, तुम कहती हो तो बालों को कलर करवा ही लेती हूँ। Might wake the neighbors up, break you in and break you out. In the end, we gon' make a child. Then we gon' hit the shower. सॉरी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ओह, वैसे तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करूँ तो? सच में मुझे तो अच्छा लगेगा। मुझे इसमें बस ऐड करना था मेघन, स्टालियन और आइस स्पाइस। आपको क्या लगता है? मैं सोच रही थी कि तुम ऐसा कुछ ट्राई करो जैसे कि है बेथोवन। ये अपबीट भी है और क्लासी भी, लेकिन मुझे यकीन है आने वालों को ये पसंद आएगा। लेकिन ये 16 बर्थडे पार्टी है, हम एंजॉय करना चाहते हैं। लोग बिल्कुल एंजॉय करेंगे, देखना। नहीं, मेरा मतलब कोई बात नहीं। नेवर माइंड, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी प्लेलिस्ट को मैं संभाल लूंगी, ठीक है? ओह, और दूसरी बात यह है कि मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही स्पेशल मेहमान को बुलाया है। जैसे कि कोई सेलिब्रिटी, वो तुम उसी दिन देख लेना। ओह माय गॉड, मेरे बाल! इतना शोर क्यों मचा रही हो? देखो ये कितने अजीब दिख रहे हैं।
ओह, इतने बुरे नहीं हो सकते। ओह, ये बहुत बुरे दिख रहे हैं। तुम सही कह रही थी। क्या हुआ है? मुझे लगता है कि डाई से कोई रिएक्शन हो गई है। अगर तुमने ध्यान दिया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। मेरे बाल बर्बाद हो गए। इसके बारे में शिकायत करना बंद करो रीटा, खासकर कॉफी से पहले। बस जाकर इसे ठीक करवा लो। नहीं कर सकती, आज मेरी पार्टी है। ओह, आज तुम्हारी पार्टी है? ओह, तब तो तुम्हें ठीक करवाने का कोई वक्त नहीं मिलेगा। क्यों ना एक हैट पहन लो। मैं कॉफी पीने जा रही हूँ। टी मार्था, क्या तुम म्यूजिक बदल सकती हो प्लीज? हर कोई यहाँ बोर हो रहा है। हिप हॉप लगा दो ना प्लीज। बेटा, हिप हॉप युवाओं को नहीं सुनना चाहिए। इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा तुम युवाओं पर। क्या तुम लोग कोई खेल क्यों नहीं खेलते, जैसे कि म्यूजिकल चेयर? ये एक स्वीट 16 की पार्टी है, ना कि कोई प्री स्कूल। पता है क्या, मुझे लगता है कि स्पेशल गेस्ट के आने का समय हो गया है। इससे मूड अच्छा हो जाएगा। सुनो सब लोग, क्या तुम लोग स्पेशल सरप्राइज के लिए तैयार हो? ठीक है, तो स्वागत करते हैं लिटिल मर्मेड। हैप्पी बर्थडे कैमिला। नन्ही जलपरी, क्या तुम मेरे साथ गाना गाओगी? ये कैसी पार्टी है? मैं तो यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। रुको प्लीज, मत जाओ। मुझे माफ कर दो कैमिला, लेकिन ये सब तो अजीब है। कैमिला, तुम एरियल के साथ बहुत सख्ती से पेश आई। मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपके सभी रूल्स और रिस्ट्रिक्शंस से तंग आ चुकी हूँ। म्यूजिक खराब था, मुझे इस ड्रेस से नफरत है, और सबसे बुरा ये है कि आपने डिज्नी प्रिंसेस को बुला दिया, वो भी मेरे बर्थडे पार्टी पर। आपने मेरी पार्टी बर्बाद कर दी। मुझे पैसा मिलेगा या नहीं? हे टिया रोजा, सारा खाना कहाँ है? सबको भूख लगी है। खाना? मुझे लगा कि खाना तुम लाओगी। नहीं, मैं 16 की हूँ और तुम पेरेंट हो, तुम्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। किसने कहा? और ये मेरी पार्टी तो नहीं है। जेन जी, इनका तो कुछ नहीं हो सकता। Get it. तो ठीक है, सब लोग बाहर जाओ। हे, रुको, क्या हो रहा है? हम यहाँ बस 1 घंटे के लिए आए हैं। आप सभी को बाहर क्यों निकाल रहे हैं? पार्टी में बहुत लाउड म्यूजिक चल रहा है, ये कानून के खिलाफ है। नॉइस कोड? लेकिन वो क्या है? ऐसा मत करो जैसे तुम जानती नहीं। ये कॉन्ट्रैक्ट में था। तेज आवाज में म्यूजिक बजाने की इजाजत नहीं है। चलो चलो बाहर निकलो। मैं दोबारा नहीं कहूँगा, नहीं तो गिरफ्तार करना पड़ सकता है। थैंक यू सो मच मेरी पार्टी खराब करने के लिए। थैंक यू सो मच। पर मैंने क्या किया? इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए। मुझे कॉन्ट्रैक्ट्स और इन पार्टीज के बारे में कुछ नहीं पता। मैं 16 की हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा एडल्ट बिहेवियर तो मेरा है। मैं कंफ्यूज्ड हूँ। मैंने सोचा कि तुम्हें यही चाहिए, आजादी। तुम बिल्कुल कमीला की तरह पेश आ रही हो। अगर मुझे पता होता कि तुमसे इतना सिर दर्द होने वाला है तो मैं स्विच करने के लिए कभी सहमत नहीं होती। ये अब तुम्हारा सिर दर्द है, मैं इसके साथ और नहीं रह सकती। हे भगवान, क्या हुआ? ओह, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। माँ, मुझे फिर कभी मत छोड़ना। ओह, ओके। तुम दोनों को ये क्या हो गया है? तुम दोनों तो हमसे नफरत करती थी। हाँ, करते थे, लेकिन हमें एहसास हुआ कि आपको सावधान रहना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। क्योंकि दूसरी तरफ की घास हमेशा हरी नहीं होती। माफ करना मॉम, आपके साथ रहना मेरे लिए काफी आसान है। और मैं सराहना करती हूँ कि आप कितनी प्रोटेक्टिव हो। ओह, थैंक यू हनी, लेकिन मैं जानती हूँ, मुझे एहसास है कि मेरे रूल्स को थोड़ा कम कर देना चाहिए। अब तुम 16 साल की हो गई हो। क्या? मुझे बदलने की जरूरत नहीं, मैं जैसी हूँ वैसी ही परफेक्ट हूँ। ठीक है, शायद मैं थोड़ा और अटेंटिव रहने की कोशिश करूँगी। ठीक है।
तुमने ये एक्रेलिक कब करवाया? ये बहुत लंबे हैं। हाँ, अरे मैं बस मजाक कर रही हूँ, सच में। हम फिर से हैमबर्गर हेल्पर खा रहे हैं। माफ करना स्वीटी, अभी हम इतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। जब हम बच्चे थे तब हमें कभी कभी खाना तक नसीब नहीं होता था। तो इससे मेरा क्या लेना देना है? मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि जब तक तुम कुछ गवाते नहीं हो तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता चलती। और तुम्हारी एज में मुझे कभी हैमबर्गर भी नहीं मिलता था। ठीक है, जो भी हो। जानते हो तुम्हारे डैड की और मेरी मुलाकात कब हुई? जब हम तुम्हारी उम्र के और थे। ऐसा लगता है जैसे ये कल की ही बात है। देखो इसने तो सेम ब्रेसलेट पहन रखा है। पता है। कैफेटेरिया में मिले थे। माँ स्कूल की नई स्टूडेंट थी। मुझे कोई आइडिया ही नहीं था कि लंच के लिए किसके साथ बैठूं। किस्मत से एक छोटा सा क्यूट बॉय आया जिसका नाम जोई था। उसने मुझे अपने साथ बिठाया और मेरे बालों की तारीफ की। और बाकी तो तुम जानते हो। तो क्या हम किसी और चीज के बारे में बात कर सकते हैं जिससे मुझे उल्टी ना आए? जैसे मेरा नया आईफोन। किस बारे में? हेलो। हाँ, तो मुझे वो कब तक अपग्रेडेड वर्जन मिल सकता है ताकि मुझे इसे यूज ना करना पड़े? हाँ। ब्रैंडन, तुम्हें हमारी सिचुएशन पता है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि तुम्हें नया फोन जल्द ही लेकिन दिला सबके दूंगी। पास ये फोन है, मेरे पास नहीं है। चिल्लाओ मत, आराम से बात करो। आप दोनों बहुत परेशान करते हो। काश आप दोनों कभी नहीं मिलते। जैसे बाकी सभी के पास PS5 है, नए जूते हैं, नए फोन है, मेरे पेरेंट्स बहुत बुरे हैं। क्या तुम सुन रहे हो? I'm sorry, आखिरकार मुझे पता लग गया। ये आखिर है क्या? ये एक टाइम मशीन है। हाँ, सही कहा। सच बोल रहा हूँ, ये काम करेगा। काश ये काम करता, तब मैं 25 साल पीछे जाकर ऐसा कुछ करता ताकि मेरे पेरेंट्स मिले ही ना होते। क्या तुम सीरियस हो ब्रो? तुम्हें बस इतना करना है कि इसमें टाइप करो कि तुम कितने साल पीछे जाना चाहते हैं और कॉल बटन दबा दो। और जब तुम वापस आना चाहो तो बस पाउंड की दबा दो और दोबारा कॉल करो। नील, तुम्हारी तरह आज तक किसी ने टाइम ट्रैवल के बारे में सोचा ही नहीं है। ठीक है, ट्राई करते हैं। जैसे कि मैं ये बटन प्रेस करूंगा और कुछ ऐसा मैजिक हो जाएगा कि ओ! नील, मैंने एक मजेदार सपना देखा है। ओह माय गॉश, ये काम कर गया। जोय, बस एक बार कोशिश तो करो। हट जाओ यार, मैं करूंगा। बेहतर होगा तुम जल्दी करो। एक नई लड़की आई है स्कूल में, किसी और के पहले तुम उसे मिल लो। अरे तुम अकेले नहीं हो जो उसे पसंद करते हो। मैं समझ गया। यो, 1 मिनट, वो अभी मिले नहीं है। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। इसे देखा तुमने? तुम क्या खाओगी? चलो कहाँ पे हो सकता है? नहीं, ये ऐसा होना बहुत चाहिए। टेस्टी है। मेरे पापा मुझे जल्द ही अपनी मल्टी मिलियनर डॉलर कंपनी देने वाले हैं, जैसे ही वो रिटायर हो जाएंगे। तुम किस्मत वाले हो। हे, कैसे हो यार? क्या मैं तुम्हें मुझे तो जानता लेक्चर हूँ? में बैठने का हाँ, बिल्कुल मूड नहीं है। मैं तुम्हारा होने वाला। ठीक है, छोड़ो ना। क्या मुझे तो तुमने बस वो संडे खूबसूरत का लड़की इंतजार देखी? रहता है। तुम्हारे साथ अच्छी लगेगी। मैम, हाँ, सही कहा। आहाहा, इससे पहले उसके साथ कभी बात नहीं की। देखो, वो नहीं है, उसका नाम लिबी है। तुम्हें जाना चाहिए और अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अभी मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। ओके, ठीक है। उसका फेवरेट कलर पर्पल है, वो मिथुन राशि है, उसे पीकल बॉल बहुत पसंद है और उसकी फेवरेट फिल्म क्लूलेस है। ठीक है, ये पीकल बॉल और क्लूलेस क्या है? बस उसके बालों की तारीफ करो, वो तुम्हें पसंद करेगी। ठीक है, जाओ अब। हे जोई, कैसे हो? तुम कौन हो? मैं वो। ठीक है, मिलते हैं। लेकिन ये है कौन? देखा तुमने?
डील। डूड ये काम कर गया यार। मैं उस टाइम में जाकर अपनी माँ को किसी और से इंट्रोड्यूस करवा के आया हूँ। ये तुम्हारी आवाज तो नहीं लग रही। ओहो, मुझे नया आईफोन मिल गया। हाँ? ये क्या हुआ है? अब तुम्हारे नए डैड है जैसा तुमने सोचा था। मैं अमीर हूं? ये तो बहुत ही मजेदार है। और हमारे पास मेड भी है। हे ओह शिट, मेरे पास PS5 है और ऑक्यूलस भी। नील तुम कमाल हो। मैं तो तंग आ चुका हूँ यार। तुम ऐसे नहीं कर सकती मेरे साथ। जब देखो तब झगड़े। तुम क्या चाहती हो? तुमने प्रॉमिस किया था तुम बदल अब छोड़ भी जाओगे। दो लीबी। सारे सक्सेसफुल आदमी चीट करते हैं और ये तुम जानती थी तभी साइन किया था। मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए शादी की। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कभी भी धोखा दोगे। बस अब बहुत हो गया। अब मुझे डिवोर्स चाहिए। ठीक है, फिर तुम सब कुछ खो दोगी। तुम अब तक प्रेनअप के बारे में नहीं भूली मुझे ना? तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। मैं ब्रैंडन को अपने साथ ले जा रही हूँ। तुम ये नहीं कर सकती। क्या सच में? मैं ये सोच रही हूँ कि जज क्या सोचेंगे जब मैं उन्हें ये बताऊंगी तुम कितने धोखेबाज हो। तुम एक बात नहीं समझ रही हो। मेरे पास पैसे हैं और लॉयर्स भी हैं और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। और तुम्हारे पास जो भी है वो मेरा दिया हुआ है। ये बड़ा सा घर, ऐशो आराम की जिंदगी सब मेरी बदौलत है। और मैं भी देखता हूँ कि तुम ब्रैंडन से कैसे मिल पाती हो। चलो अब निकलो यहाँ से। तो तुम्हारी नई लाइफ कैसी है? ऐसा लग रहा है कि बहुत जैसे... बुरी। मैं अपनी माँ के लिए उस आदमी को पसंद कर रहा था। ओह, देखो माफ करना। तो फिर तुम अब क्या करोगे? बस एक ही तो काम कर सकता हूँ। मुझे उसी टाइम में जाना होगा। कोई फायदा नहीं हो रहा?
मैं इतने सारे डैड से मिला और हर बार मेरी लाइफ और बुरी हो गई, बहुत बुरी हो गई। खैर, हम लगातार कोशिश तो नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट मेरे हिसाब से हमारे पास बस 2 अटेम्प्ट्स बचे हैं। ओह हाँ, हमारे पास सिर्फ एक ही अटेम्प्ट बचा हुआ है और ये तुम्हें वापस ले आएगा टाइम खत्म होने से पहले। तुम्हारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं। क्या? ठीक है, तो मुझे लगता है इस बार मेरा काम हो जाएगा। ट्राई करते हैं। वो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या? स्कूल की छुट्टी हो गई है और कंप्यूटर लैब भी बंद हो गया है। निकलो। खत्म हो गई? ये नहीं हो सकता। ओह नहीं, ओह नहीं, ये मुझे गलत समय में भेज दिया। हैं? तो फिर आज रात नहीं नहीं नहीं, मैं बहुत लेट हो गया। अगर मैं थोड़ा और पीछे जा सकूं। क्या? नहीं नहीं, ये बहुत बुरा है, ये सच में बहुत बुरा है। हे, तुम जोई को जानते हो, करेक्ट? हाँ। इसे छोड़ो। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ पर है? अभी मुझे उसे ढूंढना है, मेरा फ्यूचर डिपेंड है उस पे। तुम मिल गए आखिरकार। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? हाँ, और उसके लिए अभी टाइम नहीं है अपने पास। डूड, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुम पानी के साथ सीरियल्स खा रहे हो? मेरे पास बस यही है। जो भी हो, मैं चाहता हूँ तुम अब भी मेरे साथ चलो। अब भी? क्या? कहाँ? तुम लिबी को जानते हो, है ना? वो तुम्हारे साथ डेट पर जाना चाहती है। अब भी? सच में? हाँ। और कहाँ जाऊँ? जैसे मॉल, क्योंकि उसके दूसरे डेट शुरू होने से पहले उसे पहले तुम दूसरी डेट, ठीक है? मैं तुम्हें रास्ते में समझाता हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ और कपड़े हैं बिना फटे हुए? नहीं, एक्चुअली नहीं है। चलो चलो। परफेक्ट, वो अभी अकेली है। मुझे बस उसके पास जाना है और क्या कहना है? उसके बालों की तारीफ करो और हाँ, उसके ब्रेसलेट की तारीफ करो। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। तुम्हें इतना यकीन कैसे है? मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? अरे नहीं, क्या? अच्छा सुनो, मैं इसे डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, तुम लिब्बे से बात करो एंड प्लीज इसे खराब मत करना। हम दोनों के फ्यूचर की बात है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? हे रिची, राइट? मेरे पास तुम्हारे लिए एक मैसेज है। तुम्हारे डैड, दरअसल ऐसा है कि तुम्हारी प्रॉपर्टी। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? देखो, वो तुमसे बात करना चाहते हैं, लाइक अब भी। वो बोले हैं कि अगर तुम घर नहीं आए तो तुम्हारा नाम विल से हटा देंगे और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। सॉरी यार। क्या? नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं नहीं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गाइस, थैंक यू। ओह माय गॉश, आज तुम बहुत अच्छे मूड में हो। देखो बेटा, मैं और तुम्हारी मॉम बात कर रहे थे कि तुम्हें एक नया फोन दिला। नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए, ना फोन ना जूते। मैं बस बहुत खुश हूँ क्योंकि आप दोनों मेरे पेरेंट्स हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। ओह स्वीटहार्ट, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ? पहले तो तुम हम दोनों से बहुत नाराज थे। शायद मुझे बस ये रियलाइज हुआ, चीजें खोने पर ही उनकी अहमियत समझ में आती है। वाह, तुम एक ही दिन में इतने चेंज हो गए हो। हाँ, वैसे मुझे लगता है काफी देर हो गई है।
इस क्यूट से पेंसिल बॉक्स को देखो जो मैंने तुम्हारे लिए पसंद की। क्यूट? क्या आप मजाक कर रही हैं? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। मुझे चाहिए किपलिंग पेंसिल बॉक्स। नहीं, लेकिन ये 10 गुना महंगा है। दोनों काम तो वैसे ही करेंगे, क्यों ना हम इसे लेकर कुछ पैसा मुझे बचा फर्क लें? नहीं पड़ता कि ये दोनों एक जैसा काम करते हैं। और अगर मैं इसे स्कूल लेकर गई तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे। ये इतना भी बुरा नहीं है। नहीं, मुझे हर चीज में बेस्ट ही चाहिए। मैं ये ले रही हूँ। मुझे वेरा ब्रैडली का नया कलेक्शन पसंद आया। ये कैसा लगा? मैं इसमें अपना लंच नहीं रख सकती। इसमें क्या बुराई है? देखो, या तो आप मुझे ये लेकर दो या तो मैं लंच नहीं करूंगी। क्या आप मुझे भूखे मारना चाहती हैं? मुझे नहीं लगता। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें ले ली है तो। ओह माय गॉड! मुझे ये चाहिए। ओह मिया, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें स्कूल के लिए इतनी महंगी बैकपैक की जरूरत है। ये कैसा है? ये भी अच्छा बैग है और इसकी कीमत भी उसके 3 गुना कम है। बिल्कुल नहीं। लेकिन सभी चीजें पहले ही दे दी है जो तुम्हें चाहिए थी। और ये बैकपैक, ये काफी ज्यादा महंगा है। नहीं 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 नहीं, मुझे लंच बॉक्स से मैच करता हुआ ही चाहिए। नहीं। क्या आप मुझसे प्यार नहीं करती? बिल्कुल, मैं तुमसे प्यार फिर करती हम हूँ। यही ले रहे हैं। यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने इतना खर्च कर दिया। ये तो कुछ लोगों का मंथली रेंट है, समझ रही हो ना? पता है, मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि कुछ सस्ता सा पसंद कर लो, लेकिन वो नहीं मानी। खैर, जब तुम छोटी थी तब तुम्हारे पास क्या था? मतलब तुम्हारे पास $50 की पेंसिल्स थी? बिल्कुल नहीं। तुम जानते हो मैं गरीब थी। मेरे पास एक पेंसिल केस के लिए एक प्लास्टिक बैग था। मैं अपना लंच ब्राउन पेपर बैग में पैक करके लेके जाती थी। मैं बैकपैक की जगह ग्रोसरी के बैग लेकर जाती थी। ठीक है, लेकिन तुम उसे समझाने की कोशिश क्यों नहीं करती? उसे बताओ कि तुम्हारा बचपन कैसा था, मतलब वो समझ जाएगी और सब कुछ अप्रिशिएट करने की। मुझे बहुत भूख लगी है। क्या यहाँ कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है क्या? मुझे सुशी चाहिए। अब तुम क्या कहोगे? तो बताओ गाइस, तुम्हारा वेकेशन कैसा था? बढ़िया। उसे जेकब के बारे में बताओ। बिल्कुल नहीं। इससे बुरी चीज तो मैंने कभी नहीं देखी। तुम क्या बोल रही हो? वो चीज जो तुम्हारे पीठ पर है, ऑब्वी। ये सिर्फ एक बैकपैक है। नहीं, इसे कहते हैं बैकपैक, जिसे मैचिंग लंच बॉक्स पूरा करता है। ऑफ कोर्स, ये तुम लोगों के लिए अच्छा है। हंसने वाली क्या बात है? ओ कुछ नहीं, बस तुम्हारा लंच बॉक्स तुम्हारे बैकपैक से मैच नहीं करता। और ऐसा लगता है जैसे किंडरगार्टन के पास है। हाँ, मेरी किंडरगार्टन वाली छोटी बहन भी ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं करती। ये क्या है? मेरी माँ भी मेरे लिए यही खरीद रही थी, लेकिन मैंने कहा मुझे ऐसी चीजों को लेकर मरना नहीं है। सच में। इसे वापस दो मियाँ। इसे वापस दो। उप्स। तुमने ऐसा क्यों किया? ओ चलो भी, मैं तुम पर एहसान कर रही हूँ। मतलब ये पेंसिल बॉक्स बहुत सस्ता और अजीब है। तुम्हें अपनी माँ से एक नया खरीदने को कहना चाहिए। मेरे पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है नया खरीदने के लिए। फिर तो तुम बेकार हो। मिया डोलनी, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हें अपने क्लासमेट से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम्हें इस समय लीडा से माफी मांगनी होगी, अब भी इसी वक्त। माफी किस लिए मांगू? ये सच है। बाय गरीब। हम तुमसे बहुत दुखी हैं। मैंने सोचा हमने अच्छी परवरिश दी है। आखिर तुमने क्या सोचकर उस बेचारी लड़की के साथ इतना बुरा व्यवहार किया? क्योंकि लिडिया बर्ताव ही वैसा करती है।
मेरा मतलब वो लकी है कि मैंने उसके कपड़ों के बारे में कुछ नहीं कहा। आपको उसे देखना चाहिए था। देखो मिया, हर कोई तुम्हारे जितना भाग्यशाली नहीं है। सिर्फ इसीलिए कि हम तुम्हारी महंगी चीजें खरीद सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरे बच्चों का मजाक उड़ाओ। तुम्हारी मॉम ठीक कह रही है। तुम्हें ये समझना चाहिए कि ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो तुम्हारे पास है। जो भी हो, हम तो अमीर हैं। क्या हुआ अगर दूसरे बच्चों के पास पैसे नहीं है? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं। क्या तुम्हें कोई अंदाजा है कि हमारे पास क्या था जब हम बड़े हो रहे थे? पता नहीं, मुझे जानना भी नहीं। हाँ? बस सच में बहुत हो गया, क्योंकि तुम इसी तरह रहना चाहती हो। हम तुम्हारा कीपलिंग पेंसिल बॉक्स और तुम्हारा वेरा ब्रेडली बैकपैक वापस ले लेंगे और तुम्हें अपना मैचिंग लंच बैग को भी गुड बाय कहना पड़ेगा। बाय बाय। क्या? नहीं, ये गलत है। आप मेरा सामान वापस नहीं ले सकते। हाँ, हम कर सकते हैं। जब तक तुम अप्रिशिएट नहीं करोगी तब तक तुम्हें ये सामान नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक तुम ये सबक नहीं सीख लेती, ये तुम्हें नहीं मिलेगा। अब गुड बाय बोल दो। तो इसकी जगह मैं क्या यूज करूँ? मैं अभी देती हूँ। ये रहा, देख लो। यू Guess that's what I get for leaning into the best friend. I've got all my accent, 2 less hands here for holding. Ignored all of my reasons for running far from my feelings. Now I'm down on my knees and watching you as you're leaving. I hear you say goodbye and I say I'm fine, but really if I'm honest with myself, I'm a mess. Total fake, thinking I might need some help, 'cause I never change, always getting in my own way. Oh, look at this mess I made, look at this mess I made. Oh, I'll take आखिरकार मिया समझ गई कि अच्छा सामान ना होने के कारण मजाक उड़ाया जाना कैसा लगता है। this mess I made. ओह, उसका चेहरा तो देखो। हाय हनी, स्कूल कैसा था? बहुत बुरा। विश्वास नहीं होता बाकी बच्चे कितने मतलबी हैं। आप सही थी माँ। किस बारे में? जब आपने कहा कि मुझे अपने पास जो है उसकी वैल्यू नहीं है। मुझे लिडिया का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए था। सुनकर बहुत अच्छा लगा। शायद तुमने अब सही सबक सीख लिया है। इसका मतलब तुम्हें अपना सारा सामान वापस मिलेगा। सच में? हाँ बिल्कुल बेटा। ओह माय गॉड, मैं फिर से कभी ऐसा नहीं करूंगी। यही सही होगा बेटा। मैं अभी आती हूँ। ठीक है। हे लिडिया, क्या हम बात कर सकते हैं? क्यों? ताकि तुम मेरा मजाक उड़ाओ? नहीं, कसम से। मैं बस तुम्हें अपने बर्ताव के लिए सॉरी कहना चाहती हूँ। तुम वो डिजर्व नहीं करती थी। थैंक्स, कोई बात नहीं। और तुम्हें ये दिखाने के लिए कि मैं सच में दुखी हूँ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। नहीं, मुझे पता है ये कितना महंगा है। प्लीज ले लो, मुझसे तुम्हारा टूट गया था। क्या सच कह रही हो? हाँ। थैंक्स, मेरे लिए बड़ी बात है। खैर, कल स्कूल में मिलते हैं। रुको, क्या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें लेने नहीं आते? दरअसल हमारे पास कार नहीं है, इसलिए मैं चल के घर जाती हूँ। ओह माय गॉड, क्या तुम हमारे साथ चलोगी? मेरे पेरेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है, तुम्हारे पास पोर्श है? मैं कभी इसमें नहीं बैठी। अगर तुम चाहो तो मेरे घर आ सकती हो और फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। बिल्कुल, सुन के अच्छा लगा है। चलो। हे माँ, हे पापा, ये भी आ रही है। हाय